वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर मिसाल नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे, तो आइए मिसाल नंबर 9 को देखते हैं हमें किस तरह सॉल्व करना है। देखिए मिसाल नंबर 9 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम पूछा गया है और 2018 के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और लास्ट ईयर यानी कि 2019 के अंदर भी इस तरह का सेम क्वेश्चंस पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पर अदद चेंज की गई थी। जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिसाल नंबर 9 के अंदर क्वेश्चंस क्या दिया गया है। ये भी कसीर रुकनी का मिसाल नंबर 9 का क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, 2x की कुव्वत कितनी है, 4 है, -3x की कुव्वत 3 है, -3x स्क्वायर प्लस 6x-2 के तमाम सिफर मालूम कीजिए। इसके दो सिफर √2 और -√2 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसा कि मिसाल नंबर 6 और मिसाल नंबर 7 और मिसाल नंबर 8 में हमें तकसीम का अमल कर रहे थे, तो जैसा कि यहाँ भी हमें तकसीम का अमल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर सीफर की बात बतलाई जा रही है। तो सीफर की बात बतलाने से असल बात का मुराद क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके दो सिफर मालूम कीजिए। दो सिफर से मुराद यानी क्या है, यहाँ पर √2 और -√2 है, जो कि ये क्या है सिफर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप √2 को बड़े ही ध्यान के साथ देखिए, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो इसी तरह आपको 2x फाइंड आउट करना होगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर एज़ा ज़रफ़ी के अंदर जब अल्फा और बीटा को हम फाइंड आउट करते थे, तो अल्फा और बीटा को जब भी फाइंड आउट करते थे वहां पर x की पावर 0 होती थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें 2x फाइंड आउट करना होगा। तो एक x की पावर भी हमारे पास क्या होगी, तो 0 होगी, और दूसरा भी अदद क्या होगा हमारा, x की पावर 0 आनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आपको दो सिफर दिए गए हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि √2 ये सिफर है, √2 इस तरह नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि √2 के साथ x की पावर 0 है, यानी कि यहाँ पर आपके पास दो सिफर दिए गए हैं, एक √2 है और एक -√2 है। तो यहाँ पर आपको दो सिफर फाइंड आउट करने होंगे। और पहला यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, 2x4 -3x3 -3x स्क्वायर प्लस 6x-2 के तमाम सिफर को आप मालूम कीजिए। तमाम सिफर को मालूम करने से मुराद क्या है कि आप जब भी तकसीमी अमल जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर हम किए हैं, उसी तरह अमल आपको करना होगा, उसी तरह आप अमल को करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर भी आपको वही अमल करना होगा। यहाँ पर तमाम सिफर को मालूम कीजिए, इस तरह को आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा था कि आप तकसीम कीजिए, यहाँ पर gx नहीं दिया गया, मकसूब नहीं दिया गया। पहले आपको इन दो सिफर की मदद से आपको मकसूब बनाना, यानी आपको पहले gx फाइंड आउट करना है। gx फाइंड आउट करने के बाद में आप दिए गए px यानी कसीर रुकनी को इस्तेमाल करते हुए आपको तकसीमी अमल जाते रहना है, और तकसीमी अमल में आपका आंसर लाजमी सिफर ही आना होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में बताया गया है कि तमाम सिफर को आप मालूम कीजिए, जबकि यहाँ पर मकसूब यानी gx नहीं दिया गया है। तो आप सबसे पहले आपको gx मालूम करना होगा। जब तक आप gx नहीं मालूम करेंगे उस वक्त तक आप आंसर को फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तो कसीर रुकनी दी गई, यहाँ पर आपको कोई भी हरकत करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आगे आइए, सिफर मालूम कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके दो सिफर मालूम कीजिए, यानी √2 और -√2 है।
तो इन दोनों सिफर को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करना है, gx को फाइंड आउट करना है। पहले आपको क्या करना है, gx मालूम करना है। जब gx मालूम करेंगे तो दी गई कसी रुकनी के अमल से आप क्या करेंगे, gx को लेते हुए तकसीमी अमल करेंगे। जब तकसीमी अमल आप करेंगे तो उसके बाद में आपका आंसर लाजमी 0 आना ही होगा। जब आपका आंसर 0 नहीं आ रहा तो आपका तकसीमी अमल बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही लाजमी क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन पेपर में उठाकर देख लीजिए, इस तरह के एक क्वेश्चन आपको लाजमी पूछा गया, क्योंकि अदद मैक्सिमम टाइम चेंजेस की जाती है। जैसा कि अगर आप ये इस तरह अमल को आप परफेक्ट कर ले तो आप, जैसा कि अगर अदद किस तरह भी होगा तो आप आसानी के साथ इस जवाब को आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका gx फाइंड आउट करेंगे। जब gx फाइंड आउट करने के बाद में हम तकसीम अमल को जाएंगे। जब तकसीम अमल होगा तो हमारा आंसर 0 आएगा। जब 0 आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, वही gx को यानी खारिजी किस्मत को लेते हुए हम क्या करेंगे, 2 सिफर को मालूम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर 2 सिफर देंगे तो हम भी 2 ऐसे अदद को फाइंड आउट करना है जिसकी x की पावर 0 आना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर दी गई कसी रुकनी यानी px को देखिए। px क्या दिया गया है हमारे पास, 2x4 यानी x इक्वल 4, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। जैसा कि पहले क्वेश्चंस में मैं बताया था, जब भी कसी रुकनी आप लिखेंगे तो आपको डिग्री के साथ अकॉर्डिंग टू अरेंज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दी गई कसी रुकनी मियारी शक्ल के साथ मौजूद है। यहाँ पर भी आपको कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि x इक्वल 4 है, x इक्वल 3 है, x इक्वल 2 है, x इक्वल 1 है, x इक्वल 0 है। यहाँ पर आपको टोटली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब आप gx को फाइंड आउट करेंगे। तो gx को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि एक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग अंदर मश्क 9.2 के अंदर 4th क्वेश्चन को देख रहे थे, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया था, टी स्क्वायर माइनस 15 था। तो इसे क्या किए थे, मैं स्क्वायर हटा के यहाँ पर प्लस माइनस रूट 15। एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 15 था और दूसरा माइनस रूट 15 था। तो यहाँ पर भी इसी तरह है। तो रूट 2 क्या है, एक प्लस में है, एक क्या है हमारे पास माइनस में है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले gx फाइंड आउट करेंगे। जब gx फाइंड आउट करेंगे तो खुद ब खुद हमें कसी रुकनी को लेते हुए तकसीम अमल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रूट 2 है, तो x प्लस रूट 2, तो एक क्या है हमारे पास प्लस में है, तो दूसरा क्या है हमारे पास माइनस में है, x माइनस रूट 2। जब भी इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर मिडिल टर्म को लेते हुए यहाँ पर एक अलजुब्राई इजाहरात का एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी को लिखेंगे तो हम इसे क्या करते हैं, जब सॉल्व करने के बाद हमारा अलजुब्राई इजाहरात किस तरह सॉल्व होता है, तो यहाँ पर a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर a क्या, x क्या है हमारे पास a है, और फिर उसके बाद में रूट 2 क्या है हमारे पास। इस तरह हमें यहाँ पर करना है, जैसा कि यहाँ पर अलजुब्रा इजाहरात की तरह से, जैसे कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, हमें x को क्या दिए a और रूट b क्या है हमारे पास b है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, a क्या है हमारे पास x है, तो x स्क्वायर। तो इसी तरह माइनस का प्लस माइनस माइनस आ गया, तो b क्या है हमारे पास रूट 2 स्क्वायर का स्क्वायर। अभी यहाँ पर रूट क्या होता है हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्क्वायर है, 1 का 1 एज इट इज क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर रूट कैंसिल होता। तो इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 2 अगर कैंसिल हुआ बोले तो हमारे पास रूट कैंसिल।
अभी बचा क्या हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अभी ये क्या होगा हमारे पास जी एक्स होगा। तो इस तरह हम जी एक्स को मालूम करेंगे। अभी हमारे पास क्या है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और पी एक्स क्या दिया गया हमारे पास 2x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो आइए जब भी हम gx यहाँ पर मालूम करेंगे तो gx मालूम करने के बाद में अब हमको क्या करना है तकसीम का तरीका हल करना है। जैसा कि मिसाल नंबर 6 और मिसाल नंबर 7 में हम उस जैसा कि हल कर रहे थे उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, जब तक आप gx फाइंड आउट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसा कि वहां पर बाकी दो सिफर दिए गए थे √2 और माइनस √2, जिसकी मदद से हम क्या किए gx फाइंड आउट करें। जैसा कि यहाँ पर मैं बताया x प्लस √2 एक प्लस में ऐड कर दिए, एक क्या किया हम माइनस में रखे, जैसा कि फार्मूले की मदद से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा x हो गया और b इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास √2 होगा। जैसे कि आप फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करने पर हमको gx क्या मिला यानी खारिज मकसूम क्या मिला हमको x स्क्वायर माइनस 2। तो आइए हम तकसीमी तरीका, जैसा कि हम यहाँ पर हमको कसी रुकनी मालूम हो गई और gx की मदद से कसी रुकनी यहाँ पर हम तकसीमी तरीके से हम यहाँ पर प्रॉब्लम को हल करेंगे। जैसा कि हमको आंसर 0 लाना है। तो इस तरह यहाँ पर कीजिए। अभी क्या है हमारे पास यहाँ पर कसी रुकनी को पहले लीजिए। कसी रुकनी क्या दी गई हमारे पास 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अभी हम gx को यहाँ पर फाइंड आउट करें। gx को फाइंड आउट किया था हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तकसीमी तरीके से, जैसा कि हम पहले सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था, जब सबसे पहले हमें क्या देखना है 2x4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आइए उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है सबसे पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या है 2x4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। जब भी 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। मैं इसे यहाँ पर इजी इस तरह मेथड रख दीजिए जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था। ठीक है, एक x कैंसिल होगा तो यहाँ भी x कैंसिल हुआ, तो ये x कैंसिल हुआ तो ये x कैंसिल हुआ। तो बचा क्या हमारे पास 2x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ 2 का 2 होगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख दीजिए 2x स्क्वायर। अभी 2x स्क्वायर को क्या करेंगे हम इसके साथ हम मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर इसके साथ क्या करना है हमको ज़रब का तरीका करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको मल्टीपल कर देंगे। तो 2x स्क्वायर को यहाँ पर रख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2। अभी 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, इसे से 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगर मल्टीपल कर देंगे तो 2x4। ठीक है, अभी फिर उसके बाद में 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x4। अभी 2 का 2 होगा। अब फिर 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा। अभी हम माइनस का माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ 4 का 4। अभी x स्क्वायर का x स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अभी यहाँ पर क्या आ रही कसी रुकनी हमारे पास 2x यानी कुव्वत क्या है 4 है, माइनस का माइनस 4x का कुव्वत क्या है हमारे पास 2 है। तो साथ में हमें इसका भी ये ध्यान रखना है जिसकी कुव्वत सेम है तो ऊपर भी आपको देखना है कि उसकी कुव्वत भी सेम है या नहीं। अगर उसकी कुव्वत सेम नहीं है तो आपको उसके बराबर आपको नहीं रखना है, बल्कि आपको उसके बराबर रखना है जिसकी कुव्वत ऊपर वाली अदद भी सेम होनी चाहिए। आइए देखते हैं हम किस तरह करते हैं। यहाँ पर 2x कुव्वत कितनी है 4 है, तो ऊपर वाले को देखिए यहाँ पर x की कुव्वत 4 है तो यहाँ पर आप रख दीजिए, यहाँ पर कोई मसला नहीं है 2x4। अभी यहाँ पर
4x² है। तो आगे आप जाइए, आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, -3x³ है, यानी x की कुवत कितनी है, 3 है। जबकि हम यहाँ सॉल्व किए हैं तो वहां पर क्या आ रहा है 4x, यानी x की कुवत 2 है। तो आपको क्या करना है, यानी x की कुवत जब 2 है तो ऊपर वाले को भी देखना है, जहां पर भी x की कुवत 2 है तो उसके बराबर आपको रखना है। यानी x की कुवत जब 3 है तो उसके बराबर आप x की कुवत 2 को आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपका टोटली आंसर रॉन्ग आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर -4x² दिया गया है, तो यहाँ पर x की कुवत 2 है तो इसके बराबर हम रख देंगे -4x²। इस तरह हमको तरीके से साथ हल करना है। जिसकी कुवत सेम है तो उसी के साथ में जिसकी कुवत सेम है उसी के बराबर आपको रखना है। अब इसे कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ आपको टर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह है उसी तरह आपको नीचे उतारना है। जैसा कि हम यहाँ पर उतारते हैं -3x³, ठीक है। अभी यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर साइन क्या होगा हमारे पास, प्लस होगा। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब इससे नहीं देखना है आपको, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस होगा। अभी 4 बड़ा है तो यहाँ पर साइन चेंज होगी, तो वहां पर क्या आएगा हमारे पास, प्लस -3x² प्लस 3x²। यहाँ पर क्या करेंगे, मैं माइनस प्लस क्या होगा हमारे पास, साइन है माइनस हो गई, तो माइनस प्लस माइनस होने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, 4 यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ गया x²। तो फिर आगे किस तरह है, सेम उसी तरह हमको क्या करना है, उतारना है। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास, +6x-2। तो यहाँ पर आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, जिस तरह है उसी तरह हम यहाँ पर उतारेंगे, +6x-2, ठीक है। अभी फिर उसी तरह करेंगे जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे थे, उसी तरीके पर हम हल करते हुए जाएंगे। अभी उसी तरह देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर जैसा हम पहले इसको देख रहे थे उसी तरह हम यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या है, -3x³, यानी -3x की कुवत कितनी है हमारे पास, 3 है। -3x की कुवत कितनी है, 3, डिवाइडेड बाय x², ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इसका आंसर हल करने पर हमको -3x मिलेगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, -3x। किस तरह, यहाँ पर देख लीजिए, -3 तो x की कुवत 3 है, तो x इंटू x डिवाइडेड बाय x इंटू x। तो ये x कैंसल, ये x कैंसल, ये x कैंसल, ये x कैंसल, बचा क्या, -3x। तो यहाँ पर हमारा -3x आ गया। तो ये -3x क्या करेंगे, हम सीधा इसको यहाँ पर लिख देंगे -3x। अभी -3x को क्या करना है, फिर इसके साथ मल्टीपल करना है, जैसा यहाँ पर इस तरह करेंगे वही अमल हमको यहाँ पर करना है। -3x ब्रैकेट x²-2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये माइनस का माइनस होगा यहाँ पर। अभी 3 का 3 होगा यहाँ पर, यहाँ भी कुछ भी नहीं है हमारे पास। x इंटू x² इजिकल टू क्या हो रहा है हमारे पास, x³। अभी यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। फिर यहाँ पर क्या करना है, 3 2 6, ये x का x आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह रखना है जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जिसकी कुवत सेम है उसी के मुताबिक यहाँ पर जोड़ते हुए जाना है। अभी -3x³ है तो यहाँ पर भी -3x³ है, तो आप यहाँ पर सीधा रख दीजिए, यहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, -3x³। अभी यहाँ पर क्या है, +6x है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसके बराबर आपको नहीं रखना है, इसके साथ रखना है जिसकी x की पावर 1 हो, यानी x की कुवत 1 हो। तो यहाँ पर देखने पर हमको मिलता है, यहाँ पर 6x है जिसकी कुवत 1 है, तो उसके बराबर भी रखेंगे जिसकी x की कुवत 1 हो, तो इसके बराबर हम रखेंगे +6x। अभी कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो गया। अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, माइनस होगा, तो माइनस प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अभी ये सीधा उतरेगा +x²। अभी यहाँ पर प्लस माइनस साइन चेंज होगा, तो ये x कैंसिल, ये 6x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, -2। अभी प्लस आया तो प्लस को छोड़ दीजिए, x²-2। फिर उसी तरह हमको क्या करना है, वही अमल यहाँ पर करना है जैसा कि हम इस तरह फिर यहाँ कर रहे थे। अभी हमारे पास क्या है, x², यहाँ पर क्या दिया गया है, x²
स्क्वायर, जब तक करना जाना है जबकि x की कुवत 2 है, आप उस वक्त तक इसको आंसर लाना है जिसमें x की कुवत 1 आने चाहिए। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अभी क्या करेंगे, x स्क्वायर कैंसिल कर दो, बचा क्या 1। ठीक है, अभी 1 को क्या करेंगे हम यहाँ पर लगाएंगे, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है बोले तो यहाँ पर प्लस आता, +1। अभी क्या करेंगे हम इसको 1 को यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी क्या हुआ हमारे पास x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, अभी हम इसको क्या करना, 1 को x मानते हुए जाएंगे तो जाने पर क्या होता है हमारे पास x इंटू, यहाँ पर 1 का 1 होगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 1 2 2, यहाँ पर क्या करेंगे इसे फिर यहाँ पर ला दी x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्लस होने पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये x स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 2 2 कैंसिल, आंसर इज 0। आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इसके बाद में हमको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको बताया उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया था, 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के तमाम सिफर को मालूम कीजिए। सबसे पहले हम क्या किए, √2 और माइनस √2 को लेते हुए हम क्या किए, उसके अंदर gx को हम मालूम करें, और gx जब भी सॉल्व करें, gx सॉल्व करने पर हमको आंसर क्या आया, उसके अंदर x स्क्वायर माइनस 2। अब x स्क्वायर माइनस 2 को लेते हुए हम तकसीम का अमल करने पर वहां पर सवाल में बताया जा रहा था हमको 0 फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या हुआ, 0 फाइंड आउट हुआ। अब फिर उसके बाद में वहां पर 2 सिफर दिया गया है, यानी √2 और माइनस √2, यानी जिसके अंदर x की पावर 0 है। तो उसी तरह आप, जैसा कि आप खारिज किस्मत को मालूम करें, उसी खारिज किस्मत को लेते हुए, जैसा कि एजा ज़रफ़ी के अंदर जैसा कि x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को जजा रखते हुए हम क्या करते थे, वहां पर अल्फा और बीटा यानी एक x और दूसरा x को फाइंड आउट करते थे, जहां पर x की कुवत 0 होती थी। उसी तरह हमको अमल यहाँ पर करना है जिसके अंदर x की पावर 0 आना है। तो आइए देखते किस तरह हम इसको हल करेंगे। अभी हमारा क्या आ गया है, यहाँ पर px ले लेते हम। px क्या है हमारे पास, कैसे लिखनी, 2x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अभी मकसूब क्या है हमारे पास, यानी gx x स्क्वायर माइनस 2, फिर इसके बाद में qx यानी खारिज किस्मत 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अभी हम बाकी मसला सॉल्व करें, rx तो हमारा 0 आया। अब हम इसको लेते हुए हम क्या करना है, यहाँ पर आंसर को सॉल्व करना है। तो आइए देखते, जैसा कि हम एजा ज़रफ़ी के अंदर सॉल्व कर रहे थे, अब बखूब जानते हुए किस तरह हल करना है। अब यहाँ पर सिफर को मालूम कीजिए, सवाल में दिया था, जैसा कि हम तकसीम ये अमल से क्या करें, हम सिफर को मालूम किए। अब फिर यहाँ पर क्या दे रहा है, इसके 2 सिफर मालूम कीजिए, √2 और माइनस √2। यहाँ पर 2 सिफर हैं, किस तरह सिफर, यानी x की पावर यहाँ पर क्या है 0 है। उसी तरह हम भी 2 अदद को फाइंड आउट करना है जिसके अंदर x की पावर 0 हो। जैसा कि हम इस आंसर को सॉल्व करें जिसके अंदर खारिज किस्मत को आपको लेना है, और वो भी खारिज किस्मत, इसका आंसर आपको बिल्कुल इसी तरह आना है जैसा कि यहाँ पर आया है, x की पावर 2 है और x की कुवत 1 है और x की कुवत क्या है 0 है। इसको लेते हुए हम हल करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अभी हम जज़र डालेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम मिसाल नंबर 9.2 के अंदर हम इस तरह के प्रॉब्लम को हल करे थे, उसी तरह हम यहाँ पर हल करना है। अब यहाँ पर देखिए a कितना है हमारे पास, a कितना है हमारे पास 2 है, और उसी तरह हमको b भी देखना है, b कितना है हमारे पास -3 है, c कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीपल करेंगे। a और c को मल्टीपल करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, a कितना है हमारे पास 2 है और c कितना है हमारे पास 1 है, 2 1 2 आ रहा, हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 2 1 2 आ रहा। तो उसी तरह हमको यहाँ पर क्या करना है, 3 भी लाना है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह के डालेंगे,
इस तरह डालने पर क्या करना है हम आपको दो एक ऐसा टेबल यूज कर रहे हैं जिसको इजिकल टू करने पर भी 2 आ रहा, और जो टेबल के अंदर जो अदद यूज करेंगे उसी को इजिकल टू निकालेंगे तो आपको -3 भी आना है। तो इसे क्या करेंगे, 2 का 2 एक बार रख दीजिए, 2 × 1 इजिकल टू 2। अब फिर क्या करना है आपको -3 भी लाना है, तो -2 -1 इजिकल टू -3। इस तरह का अमल हम करते हुए जाना है। आइए अभी क्या है हमारे पास 2x² -2x -1 की जगह आपको x रख दीजिए, यानी 1x आप नहीं रख सकते, जब भी 1 आया तो आपको सिर्फ x रखना है। बचा क्या हमारे पास +1 इजिकल टू 0। अभी यहाँ क्या हमारे पास स्क्वायर में 2x × x 2x × x इजिकल टू 2x²। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस मानना है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने को आपको 2 मिलता है, यानी 2 1 2, ठीक है, x -1। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास x है, x को क्या मानना है हमको 1 मानना है, तो इसे हम किस तरह रखेंगे, यहाँ पर 1 रख दीजिए, यहाँ पर x 1 1 1, ये x × x यहाँ पर भी x हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर करना है, और साथ में इसे भी देखना है माइनस प्लस माइनस, तो 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर 1 मिलता है हमको, यहाँ का 1 का 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ के दोनों हमारे सम आ गए, और यहाँ पर आपको हासिल जमा और हासिल ज़रब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पर बताया, यहाँ पर x -1 इजिकल टू 0, 2x -1 इजिकल टू 0। आइए यहाँ पर देखिए x इजिकल टू 1, x -1 इजिकल टू 0, 2x -1 इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू 1 और 2x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/2। इस तरह का आपका आंसर है नहीं, यानी 1 की x की पावर क्या है हमारे पास 0 है, और यहाँ पे 1/2 क्या है x की पावर 0, जैसा कि यहाँ पर सवाल में दिया गया है। अब बाकी के 2 सिफर को आप मालूम करने के हमको मालूम करने के लिए कहा गया था, जैसा कि इसके 2 सिफर मालूम कीजिए, √2 यानी x की पावर वहां पर भी 0 है, और -√2 जिसमें भी x की पावर 0 है। उस तरह के हम खारिज किस्मत की मदद से मिडल टर्म यानी एज़ा ज़रफ़ी के तरीके से हमको हल करना है, और यहाँ पर x फाइंड आउट करने पर भी हमको x की पावर 0 लाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप इसे जिस तरह की बताया गया उस तरह मुताबिक आप इसको सॉल्व कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इस तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी आगे की मश्क किस तरह सॉल्व करना है, उस तरह मश्क को मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा।